नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री प्रीति शुक्ला से। प्रीति शुक्ला का जन्म लखनऊ में हुआ। पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, लेकिन अभिनेत्री बनने का सपना था तो कॉलेज के समय से ही रंगमंच की शुरुआत की। फिर टीवी सीरियल बेगूसराय से टीवी जगत में कदम रखा और धारावाहिक पिया अंग्रेज में भी अहम भूमिका निभाई है। तो अभी सब टीवी में प्रसारित हो रहे मैडम सर में कई किरदारों में नजर आ रही हैं। इसके अलावा प्रीति शुक्ला ने 100 से ज्यादा क्राइम शो के एपिसोड में भी अभिनय किया है। प्रीति ने वेब सीरीज माधुरी टॉकीज में बेबी सिंह का किरदार निभाया है, तो हिंदी फीचर फिल्म में एक अंक में हीरोइन की भी भूमिका निभाई है। इसके अलावा भोजपुरी फिल्म जैसी करनी वैसी भरनी, बबली के बारात, दंड नायक में नायिका का किरदार निभाया है। तो 17 जून को इनकी भोजपुरी फिल्म शिवा सूर्या रिलीज होने जा रही है और फिल्म फुलवा में भी एक अहम किरदार में नजर आएंगी, जिसमें प्रीति शुक्ला आईएएस की भूमिका निभा रही हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हमारी मेहमान है प्रीति शुक्ला। प्रीति शुक्ला अभिनेत्री बनना चाहती थी, इसलिए इन्होंने रंगमंच ज्वाइन किया और वहां पर अभिनय के गुर सीखे। और आपको बता दें कि प्रीति शुक्ला मिस लखनऊ भी रह चुकी हैं। उसके बाद फिर इन्होंने मुंबई का रुख किया और वहां पर टीवी सीरियल बेगूसराय से टीवी जगत में कदम रखा। तो पिया अंग्रेज धारावाहिक पिया अंग्रेज में भी अहम किरदार में नजर आई हैं। तो वहीं अभी सब टीवी पर प्रसारित हो रहे सीरियल मैडम सर में कई किरदारों में प्रीति शुक्ला नजर आ रही हैं। डिफरेंट किरदार हमारे दर्शकों ने देखे होंगे सीरियल मैडम सर में प्रीति शुक्ला के। तो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी प्रीति शुक्ला और फिर हम जानेंगे कि किस तरह से इनकी शुरुआत हुई, कैसे इनका इंडस्ट्री में आना हुआ। तो वहीं अगर फिल्मों की बात करें तो हिंदी फीचर फिल्म एक अंक में प्रीति शुक्ला ने हीरोइन की भूमिका निभाई है। तो हिंदी फिल्मों के अलावा भोजपुरी फिल्म भी करती हैं प्रीति शुक्ला। कई भोजपुरी फिल्मों में इन्होंने नायिका की भूमिका निभाई है। तो वेब सीरीज की बात करें तो वेब सीरीज माधुरी टॉकीज में बेबी सिंह का किरदार निभाया है प्रीति शुक्ला ने। भोजपुरी फिल्म जैसी करनी वैसी भरनी में छठ मैया का किरदार निभाया है। तो वहीं बबली के बारात में भी हीरोइन बनी है प्रीति शुक्ला। तो इसके अलावा भोजपुरी फिल्म दंड नायक ने भी नायिका का किरदार निभाया है। तो 17 जून को इनकी भोजपुरी फिल्म शिवा सूर्या रिलीज होने वाली है और इसमें भी हीरोइन के किरदार में नजर आएंगी प्रीति शुक्ला। तो वहीं फिल्म फुलवा, जो कि एक भोजपुरी फिल्म है, इसमें आईएएस की भूमिका में दिखाई देंगी प्रीति शुक्ला। तो आज की हमारी मेहमान है प्रीति शुक्ला। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, फिर हम शुरू करेंगे इनसे बातचीत का सिलसिला। मिस लखनऊ भी रही हैं प्रीति शुक्ला और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, लेकिन दिल में एक सपना था अभिनेत्री बनने का और बड़ा मुश्किल होता है अपने सपने को साकार करना। लेकिन इस सपने को साकार किया प्रीति शुक्ला ने। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई अभिनेत्री प्रीति शुक्ला। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। प्रीति जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, हाँ जी, आवाज सुनाई दे रही है, पर हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द हम आपको भी देख सके और आप हमको भी देख सके, लेकिन आपकी आवाज सुनाई दे रही है तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि दर्शक इंतजार कर रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपकी सुनना चाहते हैं कि किस तरह से आपकी अभिनय की शुरुआत हुई और कैसे रहा आपका सफर। तो प्रीति जी, जी रंगमंच से आपने शुरुआत की है और कैसे, कब आपको लगा कि मुझे भी एक्ट्रेस बनना है? और जैसा कि हमें पता है कि आपके फादर पुलिस में हैं, तो बड़ा मुश्किल था कि इस फील्ड में जाना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप इस फील्ड में जाएं। तो वो उम्र क्या थी
जब आपको लगा कि मुझे भी एक्ट्रेस बनना है? एक्चुअली ये एक मेरे लिए फनी ही किस्सा है, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, बीएससी कर रही थी, हम्म। तो हमारा कॉलेज गर्ल्स कॉलेज था। तो मैं साइंस के स्टूडेंट थी, तो मैं मतलब दिन भर सिर्फ पढ़ाई 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 ही रहता था। तो हमारी कॉलेज के जस्ट बगल में गार्डन था, जहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक हुआ करता था। जी। तो जहाँ से हमारे कुछ कॉलेज के भी दोस्त वहाँ पे पार्टिसिपेट किया करते थे, तो हम्म। हम जब अपने क्लास की विंडो से देखा करते थे, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ। हम्म। कि वो एक साथ बीट पे क्लैपिंग, एक साथ मतलब डायलॉग डिलीवरी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मतलब बहुत सी ऐसी चीजें, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। मैंने कहा नहीं यार, कुछ तो बात है कि लोग आ रहे हैं, रुक रुक के देख रहे हैं, और ये लोग निडर होके परफॉर्म कर रहे हैं, कोई डर नहीं है। तो वो देख के मुझे बहुत मजा आता था। तो कई बार मैंने अपनी क्लासेस छोड़कर उस नुक्कड़ नाटक का मैं हिस्सा बनी हूँ। जो कि मेरे जो मुझे बायो पढ़ाते थे सर, डीके सर, तो उन्होंने जी। काफी बार मेरे घर पे कंप्लेन भी किया कि भाई आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़की जो पार्टिसिपेट करी, आपकी बेटी पढ़ तो रही नहीं है, और उसे फेल होने से हम लोग नहीं बचा सकते। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपकी टीचर ने आपकी कंप्लेन कर दी, फिर क्या हाँ। गुस्सा आया आपको आपके सर के ऊपर, या कुछ कहा आपने उनसे? क्या कुछ हुआ था फिर उसके बाद? सर गुस्सा तो नहीं आया था ऑफ कोर्स, क्योंकि वो हमसे थोड़ा सा बड़े डर हैं, गए थे हम आप उनसे कि अब घर में क्या हाँ होगा? ऑफ कोर्स डर तो हम गए थे, क्योंकि हमारे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और उनका हाँ। रवैया, उनका बोलने का तरीका बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हाँ। हम लोग मतलब आप मान नहीं सकते कि हम लोग एक पेन भी उनकी इजाजत के मतलब बिना नहीं उठा सकते थे। हाँ, तो मतलब और ये जैसे था हमें कि पता आज चला तो कि आपके फादर पुलिस में हैं। पुलिस हाँ में हमको हमको ये पता है कि आम पब्लिक थोड़ी सी डरती ज़रूर है पुलिस से। हालांकि जी। अक्सर पुलिस कहती है कि डरना नहीं चाहिए, लेकिन पर भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है कानून का डर थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। तो वो डर आपके सर अंदर भी था। कहा जाता है ना कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी। लेकिन आपके तो रिश्तेदार ही है, आपके तो तो पिताजी हैं। हमारे तो पिताजी ही है। तो मैं जब मतलब बोला करती थी कि मतलब सपनों में भी मेरे आता था कि ये अपन हम नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, तो पापा आगे बोलते थे कि बेटा सहना तो तुम्हें पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करनी है, हम आपको जी। पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लगे हुए हो। हाँ। अच्छा, तो वो जब है। जब जब आपने अपने फादर को बताया होगा कि मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना है, मुझे अभिनेत्री बनना है, या उनको पता चला होगा? क्योंकि मुझे लगता है शायद आप डरी होंगी, शायद आपने बताया नहीं होगा, उनको पता चल गया होगा। जैसे कि अभी सर आपने जिक्र ही किया कि आपके जो टीचर थे उन्होंने बताया, लेकिन ये तो थी जी नुक्कड़ नाटक की बात। लेकिन जब जी आपने उनको जी बताया कि मुझे इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, क्योंकि कभी कभी जी ऐसा जी होता है कि फैमिली सोचती है चलो ठीक है, नुक्कड़ नाटक जी कर जी रहे हैं, जी रंगमंच कर रहे हैं, लेकिन बाकी जी आगे फील्ड में जाएंगे नहीं। लेकिन जब आपने डिसाइड किया कि मुझे मुंबई जाना है, क्योंकि लखनऊ से जी मुंबई जाना है एक तो, ठीक है, और हम्म, दूसरी बात इस फील्ड में आना, एक्ट्रेस बनना। तो जब ये जी पता चली आपके पिताजी को बात, तो फिर उनका जी रिएक्शन कैसा था? आपने कैसे उनको मनाया? या फिर आपको लगा जी कि शायद मैं अपने सपनों की तरफ जाती हूँ, और जब मुझे कुछ अच्छा जी करते हुए देखेंगे तो शायद वो खुद मान जाएंगे? जी बिल्कुल। एक्चुअली ये जो हमारा रंगकर्मी वाला काम था, वो हमारा जो चल ही रहा था, जो कि पापा के बिना इजाजत से, हाँ। और उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। पर उनका कहना था कि आपको जो भी करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम इन योर फ्यूचर, देन यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट कि करना क्या है। हाँ। आप उसमें मतलब सर शायद आपकी टीम से कॉल आ रही है, जी। एक मिनट। बिल्कुल बिल्कुल हेलो। बिल्कुल। तो अभी प्रीति शुक्ला जी हमें बता रही थी कि किस तरह से वो इस फील्ड में जाना चाहती थी। जब पढ़ाई करती थी तो बाहर एक ग्रुप था जो नुक्कड़ नाटक करता था, और वो इनको आकर्षित करता था। और उसके बाद उन्होंने कई बार बंक मारकर भी अपने पढ़ाई से उस नुक्कड़ नाटक में काम किया, और वहाँ से उनके अभिनय की शुरुआत हुई। और पिताजी थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, तो उनकी बिना मर्जी के वो रंगमंच कर रही थी, लेकिन उनका एक सपना था, उस सपने के साथ वो आगे बढ़ती रहीं। और प्रीति जी, फिर उसके बाद चीज़ें क्या हुई? फिर कैसे आपका मुंबई जाना हुआ? और जैसे कि आपके पिताजी ने कहा था कि आपको जो भी करना है, लेकिन आप डिसाइड कीजिए आपको करना क्या है। मैंने छुप छुपा के अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कंप्लीट किया, हाँ। और छुप छुपा के हम रंगमंच करते थे, वर्कशॉप्स लेते थे, जो कि मुझे बहुत देखने में मतलब मुझे आकर्षित अपनी तरह से हमेशा से ये करता ही आया है। जी। और उसी बीच में मैंने एक टाइटल भी जीता था अपने लखनऊ में, जो उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ करता था, मिस लखनऊ, मिस यूपी। जी। तो देन आई गॉट द टाइटल इन 2009।
तो वो भी मैंने चुपचाप ही जीता था, पापा को मेरे पता नहीं चल पाया था। वो जब ट्रॉफी मेरे घर में आई तब मेरे फादर ने बोला कि ये कहाँ से आया है, कहाँ से जीता है, किस चीज के लिए है। तो मैंने एजुकेशनली वाइज उनको बता दिया था कि ये मेरे कॉलेज से है और फला फला चीजों के कारण मुझे सुना गया है। तो फिर उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और भगवान का शुक्र था कि हम फर्स्ट डिवीजन पास भी हो गए अपनी एमएससी में। और मैंने आफ्टर दैट मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ तो करना है। एक्चुअली कुछ सरगम चांसेस ऐसे थे भी जो मुझे करना मतलब इधर की तरफ रुख करना ही पड़ा जी। और कुछ टाइम के लिए स्ट्रगल, आप बोलते हैं ना कि अगर आपको कुछ भी करना है। बिल्कुल, और मैं इसमें एक जोड़ना चाहूंगा, भले कुछ भी क्या हम समाज कि हम एक बराबरी की कितनी भी बात कर लें कि समाज अब उस ओर जा रहा है जहाँ पर लड़का और लड़की को एक नज़र से देखा जाता है, लेकिन अभी भी कुछ फील्ड ऐसी है जहाँ पर लड़कियों के लिए बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि लड़कियों के लिए खासकर एक्टिंग फील्ड में घर से ही निकलकर इस फील्ड में जाना वो बड़ा चैलेंज होता है, घर वालों को मनाना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चियों को खासकर इस फील्ड में जाने नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, फिर आपका मुंबई जाना कैसे हुआ? आप जब मिस लखनऊ बनी, फिर मुंबई जाना आपका कैसा हुआ? क्योंकि आपकी जो एक सपने थे बहुत बड़े थे, उसको पूरा करना है, तो अक्सर मुंबई जाते हैं लोग, तो मुंबई जाना आपका कैसे हुआ? सर एक्चुअली मेरी मम्मा तो चाहती थी कि मैं पीएचडी करके आगे बढ़ूं और प्रोफेसर बनूं और मेरे आगे एक डॉक्टरेट वाला एक नाम लग जाए नेम प्लेट के आगे, बट मैं एक्चुअली वो नहीं करना चाहती थी। और मतलब मैं अपनी दीदी से, मेरी दीदी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैंने उनसे बात की और मैंने कहा नहीं। अच्छा प्रीति जी, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपका वीडियो भी दर्शकों को दिखाई दे, दर्शक आपको रूबरू भी देख सके, लेकिन हम जो टेक्निकल टीम बहुत कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका जो कैमरा है वो बैक कैमरा चालू है, तो प्लीज आप उसको फ्रंट कैमरे में आप स्विच कर लेंगे तो फिर आप दिखाई भी देंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपकी जो सामने की जो चीजें वो दिखाई दे रही हैं, तो आप अपना जो फ्रंट कैमरा उसको आप चालू कर लीजिए। आप हाँ जी, क्योंकि मुझे लगता है कि दर्शक बेसब्री से आपको देखना चाहते हैं। रशु, इधर आना। चलिए, ये जब तक आप इस प्रोसेस ये कर रही हैं, इस बीच में हम लगातार बातचीत कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जी हाँ प्रीति जी, फिर जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि आप ये प्रोसेस भी करते रहिए और बातचीत भी करते रहिए, तो दर्शक आपको कुछ देर में ज़रूर देख लेंगे, और लेकिन आपकी बातचीत कंटिन्यू हम चाहते हैं उसको हम कंटिन्यू करें। जी तो फिर तो हम कोशिश कर रहे हैं फ्रंट कैमरा का, पर पता नहीं, आई डोंट नो, मैं आपको देख ही नहीं पा रही हूँ, समझ ही नहीं पा रही हूँ क्या बैक कैमरा क्या फ्रंट कैमरा है इसमें। नहीं, एक्चुअली आप जो दिखाई दे रहे हैं, आप हम यहाँ पर हमारे जो पीसीआर कंट्रोल रूम है वहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या है आपका जो कैमरा है उसके पीछे का कैमरा चालू है, बैक कैमरा चालू है, तो जो विजुअल है वो हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि आपके सामने जो चीज़ें हैं उसको हम देख पा रहे हैं। तो अगर आप अपना फ्रंट कैमरा आप उसको स्विच कर देंगे तो फिर आप भी दिखाई देंगे। आप हमको देख पा रहे हैं, पर हाँ जी, दिख रहे हैं। नहीं देखिए, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ टेक्निकल चीज़ों की आप हमें नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे दर्शक आपको देख सकें, तो इसलिए आप बस फ्रंट कैमरा अपना आप चालू कर लीजिए, तो हमारे दर्शक आपको देखना शुरू करें। आपको दिख रहे हैं? अभी हम आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल आप दिखाई दे रहे हैं, बस आपका जो कैमरा है वो पीछे वाला चालू है मोबाइल का। पीछे वो बोल रहे हैं कि कैमरा आपका पीछे वाला चालू है, आई डोंट नो। ठीक है ना, आप बस फ्रंट कैमरा आप चालू कर लीजिए। अभी दिख रहे हैं? बिल्कुल जैसे आप दिखाई देंगे, बिल्कुल आप दिखाई दे रही हैं, तो बस आप उसको आप उसमें जो सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, और हम कंटिन्यू बातचीत करते हैं, आप वीडियो भी आप दिखाई दे रही है, कुछ देर में आप ऑन स्क्रीन में भी आ जाएंगे आप, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर मुंबई का जो सफ़र था, मुंबई कैसे आपका जाना हुआ? क्योंकि लखनऊ में बड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ा, आप चोरी छुपे आप काम कर रहे थे, मिस लखनऊ भी बन गए, फिर मुंबई जाना कैसे हुआ आपका? वो भी आप बिना बताए घर से गए या बता कर गए आप? नहीं, मैं बिल्कुल बता के गई, अपनी मम्मी और अपनी दीदी को इन्फॉर्म भी किया। हालांकि पापा को नहीं पता था, और उनको ये मालूम था कि एक जॉब फेयर निकली है और उसके लिए मैं बॉम्बे गई हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आप दिखाई दे रही हैं, आप दिखाई दे रही हैं जी, बिल्कुल आप दिखाई दे रही हैं। तो जो कैमरा है आप वहाँ पर सामने देख के आप बात करेंगे तो दर्शकों को और लगेगा कि आप उनको इंटरेक्ट कर रही हैं, आप उनको देख के बात करें। आप दिखाई दे रही हैं, आपने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। हाँ जी, वो ऑडियो के लिए। नहीं अच्छा, लेकिन जी बिल्कुल। तो फिर आपने कहा कि आप बता कर गई थी आप मुंबई आप? हाँ जी, हम बता के गए थे और हम आए यहाँ पर बॉम्बे में, हालांकि बहुत सा स्ट्रगल भी हमको झेलना पड़ा।
हाँ और स्टार्टिंग के दौर पे तो जब काम मिलना स्टार्ट हुआ तो प्रोडक्शन हाउस क्या होते हैं, कास्टिंग वाले क्या होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स क्या होते हैं, जी। ये कुछ मालूम ही नहीं था। तो शुरुआती दौर में हमको जब काम मिलना स्टार्ट हुआ तो आप यकीन नहीं मानेंगे एक शो आता था आहट का सेकंड सीजन। हाँ। तो उससे मुझे पहला पहला जो मेरा पहला काम था कैमरा फेस करने का, वो था एक भूतनी का। हाँ। जिसमें कोई डायलॉग नहीं थे, वो भी मैं लीड भूतनी की दोस्त बनी थी। अच्छा। और मतलब अच्छा, कोई लीड डायलॉग नहीं भूतनी की था। आप भूतनी बनी थी, भूतनी दोस्त। लीड भूतनी की मैं भूतनी दोस्त बनी थी, जिसमें हाँ। कोई डायलॉग नहीं था। जी। तो बट मैं ये था कि नहीं बाबा, बॉम्बे आए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। हालांकि काम तो मैं सही कर रही थी, फोकस भी थी, बट वो दशा और दिशा वाला यहाँ पे बहुत जरूरी है सर, कि जी, दशा और दिशा बिल्कुल। दिखाने वाला आपको बहुत जरूरी होना चाहिए। और इस मामले में मैं बहुत मतलब अपने आप को दुखद महसूस करती हूँ कि मुझे कभी इस फील्ड में कोई गुरु नहीं मिला, और जो भी मिले वो बहुत फुटकर मिले हैं। तो मेरी दिशा तो ठीक थी, पर वो जो लोग होते हैं ना कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो बताने वाले लोग नहीं जी। थे। तो मैं क्या कहते हैं मैंने भूतनी शो बनी थी किया। फिर आप। हाँ, मैं वो भूतनी बनी। तो मैंने मम्मा को बताया कि भाई मैं आज सोनी पे इतने इतने बजे आ रही हूँ, आप देखिएगा। तो उन्होंने किसी न किसी बहाने पापा को भी बुला लिया, और पापा ने जब मुझे वो पेड़ पे लटका हुआ देखा और डरा, तो वो मतलब पापा मतलब मम्मी जी। के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगे कि इसलिए मैंने उस लड़की को पढ़ाई करवाई है कि वो बॉम्बे जाके बोलना ये बोलना इसलिए करती मैंने है। उसको इतना पढ़ा है कि वो इंसान से भूतनी बन जाए। कि वो भूतनी बन जाए जाकर, और कि मतलब जी। क्या कर रही है, शक्ल तक नहीं दिखाई दे रही है ये वो। मतलब पापा बहुत गुस्सा थे। मम्मी ने कहा कि बेटा अगर तुम कुछ भी ऐसा कर रही हो तो प्लीज घर पे मत बताया करो कि तुम ऐसा कुछ कर रही हो। अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं कास्टिंग वालों के थ्रू नहीं जा रही हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू जा रही हूँ। जी, तो रियल कास्टिंग कैसे होती है वो हमको खुद नहीं मालूम था बिल्कुल। कि होता क्या है। और आगे भी वो जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे वो ऐसे ही रोल्स के लिए हमको बुलाते थे कि एक भूतनी का कैरेक्टर है और एक मरने का कैरेक्टर है, ऐसा मरना है, वो करना है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे सर, मैंने 6 महीने ऐसे ही काम किए हैं कि हाँ। किसी सीरियल में आपको मेरी फोटो लटकी हुई दिखाई देगी जिसपे माला चढ़ा हुआ है, और या किसी उसमें आपको मैं दिखूंगी कि मैं मरी हुई हूँ और जी। लोग मेरे रिश्तेदार रो रहे हैं, या किसी शो में हाँ, मैं भूतनी बनी हूँ बिल्कुल। तो जिसमें अच्छा, फिर कोई भी 6 महीने के डायलॉग बाद नहीं। वो कौन-सा आपका वो एक रोल था जिसके इंतज़ार में आप मुंबई आई थी और जो आपको लगा कि हाँ, अब मैं सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रही हूँ और सही ये काम है जिस काम के लिए मैं मुंबई आई। वो कौन-सा पहला काम था आपका? सर वो सबसे पहला काम था मेरे लिए शिक्षा, जो कि डीडी के लिए एक शो बना था, बहुत हाँ। बड़ा शो था जिसमें काफी बड़े बड़े कलाकार थे जिनको मैं फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में देखते आई हूँ, जी। दिग्गज कलाकार। और उस शो की कास्टिंग मुझे मेरी फेसबुक के थ्रू ही हुई थी, और जिसके डायरेक्टर श्री सिद्धार्थ नागर जी हैं, जी। जिनके असला नागर जी के पुत्र, जिन्होंने जी। निकाह और बाबुल जैसी फिल्में, बागवान जैसी फिल्में लिखी हैं, हाँ। उनके पुत्र हैं। और अमृत लाल नागर जी जी। की अच्छा, फैमिली से इसमें हैं। क्या किरदार तो था आपका ये? सर इसमें मैं वन ऑफ द लीड कैरेक्टर था मेरा, ग्रेट। चार्ली लीड। हुँ। और उन्होंने मुझे फेसबुक से चुना, सिर्फ फोटो देखी और उन्होंने मुझे बुलाया और एक छोटा सा ऑडिशन दिया, मतलब एक फॉर ओनली लुक टेस्ट कि मैं कैमरे हाँ। पे दिखती कैसी हूँ। और उन्होंने अगले दिन मुझे फिल्म सिटी बुला लिया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार फिल्म सिटी देखा था, पहली बिल्कुल। बार मुझे वैनिटी मिली थी, पहली जी। बार मेरा रूम मिला था। तो वो बिल्कुल, मेरे तो लिए वो बहुत जो special आपकी भूतनी बनने का जो एक मेहनत थी, वो यहाँ पर कारगर साबित हो गई और उसके बाद 6 जी महीने के बाद फिर आपके मनपसंद काम आपको मिलने शुरू हो गए। उसके बाद फिर जी आपने जो टीवी सीरियल बेगूसराय है, इसमें भी आपने जी इम्पोर्टेंट किरदार निभाया है। पिया जी रंगरेज़ में भी आपने अहम भूमिका निभाई है और अभी जी सब टीवी पे प्रसारित हो रहा है मैडम सर। इसमें यस आप कई किरदारों में नज़र आ रही हैं। तो जी कितने-कितने किरदार आपने इसमें किए क्योंकि बड़ा ही लोकप्रिय टीवी सीरियल है, धारावाहिक है, कॉमेडी शो है मैडम सर। जी मैडम सर तो मैं आज 2 साल से कर रही हूँ हाँ। कंटिन्यूसली, और हर 1 से 1.5 महीने में मेरी कहानी आती ही आती है। और हाँ। सबसे बड़ी बात ये है कि सर शो तो बहुत उम्दा है, पूरी टीम बहुत अच्छी है, वो तो मुझे मुझे अब एक पूरा दूसरा घर दिखाई देता है। जी। पर जो मेरी फैन फॉलोइंग बनी है ना मैडम सर से,
हाँ वो मेरे लिए बहुत ही चकित करने वाली रही हमेशा से, क्योंकि अभी तो मैं जैसे अभी बॉम्बे में वर्क कर रही हूँ जी। या लखनऊ जाती हूँ तो लोग पहचानते हैं, लेकिन अभी मैं रिसेंटली नेपाल गई थी तो वहाँ पे भी लोग मुझे पहचान गए थे, क्या बात और है। वो भी मैडम सर के थ्रू। तो मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ी तो बात थी कि ऐसा कोई खास और खुशनुमा कमेंट जो आपको सोशल मीडिया में या रूबरू मिला हो जब मैडम सर करने के बाद, कोई ऐसा कोई यादगार किसी का कोई सर वो तो स्टेटमेंट कोई कमेंट? बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे लोग करते हैं। हम्म। अनुमन मतलब 100 अबव मेरे को टैगिंग मिलती है मैडम सर से, हाँ। और 1000 टैगिंग मेरे बर्थडे पे थी ओनली क्या मैडम सर बात के है। थ्रू स्क्रीन पेज से, और स्क्रीन पेज से। और लोग मुझे स्क्रीन पे जब देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी श्रीदेवी जैसी दिखती है। किसकी जैसे? तो ये तो मुझे श्रीदेवी जैसी क्या दिखती है, बात तो है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी, सुनकर। बिल्कुल। वाक़ई जब अच्छे कमेंट्स मिलते हैं और इतनी मेहनत जी के बाद जब हम वो काम कर रहे होते हैं, जिस काम के लिए हम जी मुंबई आए होते हैं, तो बड़ी खुशी होती जी है। और इसके जी अलावा जी फिर आपने 100 से ज़्यादा आपने क्राइम शोज़ भी किए हैं आपने, और एक यस आँकड़ा सर। मतलब एक ब बहुत बड़ा आँकड़ा है 100 से ज़्यादा क्राइम 100 शोज़। अबव, जी, 100 अबव बिल्कुल, सर। बिल्कुल। और वेब जी सीरीज़ है जी जो माधुरी टॉकीज़ है, इसमें आपने मुख्य किरदार निभाया था बेबी सिंह का, बड़ा ही जी जी इंटरेस्टिंग जी किरदार था ये। जिसमें जी जी, जी जी उसमें किरदार था बेबी सिंह, जो कि बहुत ज्यादा पसंद किया गया। हाँ, और ये शूट हुआ था हमारा 2018 या जी, 17 में। और ये हमारे इस शो के जो डायरेक्टर थे मिस्टर अरविंद बब्बल जी, जिन जो मतलब हमारी टीवी इंडस्ट्री में महारथी हैं। हाँ, और मतलब हर आर्टिस्ट उनके साथ काम करना चाहता है, और मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मैं उनके साथ काम की माधुरी टॉकीज में। जी। तो जिसमें मेरा एक कैरेक्टर था बेबी सिंह, जो मेरा एंट्री होने पर एक गाना चलता था। तो वो गाना जब एंट्री होती थी तो आप यकीन नहीं मानेंगे, लोग तालियां बजाते थे, बिल्कुल, और तो वो मेरे बहुत भेजा वो जाता था। गाने की कुछ लाइन अगर आपको याद हो, तो हम भी सुनना चाहेंगे। आ, तोहरा राजा जी करके कुछ है, हाँ, ऐसे करके है, अभी मुझे याद चलिए नहीं आ कोई रहा बात क्योंकि नहीं। काफी टाइम जी, पुराना हो हाँ। गया है। अच्छा हाँ, अच्छा, पर वो समय कम है इसलिए मैं दूसरे काम का भी ज़िक्र करना चाहूँगा। आप कैसे जी, अभी हम टीवी सीरियल्स की बात की हमने, और जो फ़िल्म है, आपने हिंदी फीचर फ़िल्म भी की है आपने, और भोजपुरी फ़िल्म भी आपने बहुत सारी की है। मैं पहले एक हिंदी जी फ़िल्म जी का ज़िक्र कर देता हूँ। हिंदी फ़िल्म एक अंक में आपने हीरोइन की जी भूमिका निभाई है, और इसके बाद यस। भोजपुरी फ़िल्म जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें आपने छठ मैया का किरदार निभाया है। बबली के हम्म बारात है, दंड नायक, इसमें भी आपने मुख्य किरदार हम्म निभाया है, नायिका की जी जी भूमिका निभाई। तो जो जी पहली भोजपुरी फ़िल्म थी, क्योंकि आप टीवी सीरियल आप कर रही हैं, टीवी सीरियल जो आप मनपसंद काम करना चाहती हैं वो कर रही हैं, लेकिन एज़ ए एक्ट्रेस जब आपको मौका मिला, वो भी लीड एक्ट्रेस, तो वाक़ई जी मुझे लगता है ये खुशी तो हुई होगी। और आप इसके लिए आप कोशिश कर रही थी, या कभी-कभी होता है कुछ चीज़ें हमें सडन मिल जाती हैं? क्योंकि आप मुंबई गई थी, वहाँ पर क्या आप सोच कर गई थी कि मुझे भोजपुरी फ़िल्मों में भी काम करना है, या ऐसा कोई मोड़ आया कि जहाँ पर आप इस भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आप जुड़ गई? सर एक्चुअली कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं, ये सुखद घटनाएं आपकी लाइफ में ऐसी जीवंत हो जाती है जो हमें खुद भी भरोसा नहीं होता है। हाँ, और अगर बात एक अंक की करें तो मेरी अमूमन मेरी जो भी कास्टिंग हुई है मेरी फोटोज देख के ही हुई है हमेशा, जी, ना कि किसी ऑडिशन को देखकर या करके। और आप यकीन मानिए, अगर किसी को आपको काम देना होता है या कास्ट करना होता है तो वो हाँ, आपका टाइम वेस्ट करने पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता है। सही वो कहा। आपको देखता है और आपके काम को एक दो फॉलो करता है और आपको कास्ट कर लेता है। हुँ, तो मेरी ज्यादातर कास्टिंग ऐसी हुई है, एक अंक की कास्टिंग भी ऐसी ही थी। मुझे नहीं मालूम थी कि आने वाले समय में बहुत बड़ी फिल्म बन रही है, और जिसके गाने सोनू निगम जी और पलक मुचाल जी और पेपॉन जी, इन लोगों ने गाने गाए, ये तो मुझे बाद जी, में पता चला। और इतनी अच्छी फिल्म की मैं हिस्सा बनी हूँ, जो नेचर और पर्यावरण के ऊपर फिल्म बनी है, और जो काफी फेस्टिवल्स में उसने अवार्ड भी जीत लिया है, जी, और बहुत जल्दी कमिंग ऑफ कपल ऑफ मंथ रिलीज भी होने वाली है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर। हाँ, फिर उसके बाद उससे पहले मैं रुक कर चुकी थी भोजपुरी में, और मैंने बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ 10 से 15 फ़िल्में मैंने की हुई हैं, जिसमें से कुछ रिलीज़ हो चुकी हैं, कुछ रिलीज़ होने वाली हैं। जी। अभी और अभी एक फ़िल्म आपकी 17 जून को भी रिलीज़ होने वाली है। जी हाँ, 17 जून को मेरी फ़िल्म आ रही है शिवा का सूर्या, जो कि 2 भाषाओं में आ रही है, एक तेलुगु और एक दूसरी भोजपुरी में, चलिए, बहुत जो बढ़िया। तो 17 जून इसके लिए हम को। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं, और आप ऐसी बहुत सारी थैंक यू, फ़िल्में करते रहें, ऐसी मुस्कुराते रहें, आपकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। आप ऐसे थैंक हँसते यू रहें, सो मच। मुस्कुराते, लेकिन जाते-जाते हम आपसे हुँ, कोई एक गाना सुनना चाहेंगे, चाहे वो हिंदी फ़िल्म का हो या भोजपुरी फ़िल्म का हो, ओह शिट! क्योंकि आप थोड़ा गुनगुनाती हैं, हमें पता है। सर मेरी एक एक अंक फ़िल्म का है जो सोनू निगम ने जिसका गाना जी, गाया है, तो मैं चाहूँगी कि वो मैं लोगों को सुनाऊँ। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। हुँ। हुँ,
एक से ही हुई गिनती की शुरुआत, फिर क्यों ना हम भी हुए चेतना के तार। फिर सॉरी सर, मैं थोड़े वर्ड भूल नहीं रही नहीं, हूँ, कोई आई एम बात सो नहीं, कोई सॉरी। बात नहीं, बस और बस मेरी देखिए, आवाज भी हम बिल्कुल देखिए अच्छी देखिए नहीं क्या होता है है। कि ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको लोग एज अभिनेत्री के तौर पर जाते हैं। अगर आप सिंगर होंगी तो आपके सुरों को जज करेंगे, लेकिन एक अभिनेत्री यस होती यस है यस तो यस। उनके बाकी चीज़ों को भी इंसान देख के उसको अच्छा लगता है, क्योंकि ये आपका एक प्लस पॉइंट है। लेकिन समय कम है प्रीति जी, नहीं तो हम आपसे और बातचीत करते, कुछ जी भोजपुरी जी फिल्मों जी, के हमें बारे में बहुत हम सारी बातें जी करनी थी। बिल्कुल, हम जी और जी। चर्चा करते हैं, लेकिन जितनी बातचीत हुई बहुत अच्छी हुई। हमारे दर्शकों को डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा होगा आपको देखकर, आपको सुनकर। और आपकी थैंक यू अपकमिंग सो फिल्मों मच, के लिए थैंक बहुत बहुत यू। शुभकामनाएं। आप ऐसे अच्छे से काम शुक्रिया करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री प्रीति शुक्ला से। अगले बार फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।